राधे राधे। एपिसोड 299। सोना के नखरे। सम्राट अपने कमरे में तैयार हो रहा था। उसने डार्क ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहना था। वो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल ठीक कर रहा था। तभी उसने देखा पीहू बाथरूम से बाहर आ रही थी, और वो भी आधा अधूरा कपड़ा पहनकर। सम्राट ने उसे देखा और कहा, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पीहू ने अपने हाथ में रखे साड़ी को बेड पर फेंकते हुए कहा। सम्राट ने उससे अपनी नज़र हटा ली। नीलिमा ने उसके लिए एक खूबसूरत सी साड़ी भिजवाई थी, पर पीहू ने आज से पहले कभी साड़ी पहनने के बारे में सोचा भी नहीं था। पीहू ने कहा, मुझे ये पहनना नहीं आता। पता नहीं मॉम ने इसे मुझे क्यों दिया। सम्राट ने कहा, वो इसलिए क्योंकि हम आज महापंडित जी के पास जा रहे हैं। अब तुम वहाँ जीन्स और टी शर्ट में तो नहीं जा सकती ना? लेकिन मुझे इसे पहनाना नहीं आता। प्लीज़, मुझे नहीं आता पहनना ना। प्लीज़ हेल्प मी ना, पीहू ने कहा और अपना मुंह रुआसा सा बना लिया। सम्राट उसके पास आया और बोला, मुझे कैसे आएगा ये करना? मैं साड़ी थोड़ी पहनता हूँ। पीहू अपना पैर पटकते हुए बोली, मुझे नहीं पता, आप मेरी हेल्प कर रहे हैं ना? सम्राट ने उसे देखा। पीहू ऊपर ब्लाउज और नीचे पेटीकोट में ही थी। उसके ब्लाउज का डीप नेक डिज़ाइन था, इसलिए उसकी क्लीवेज साफ दिखाई दे रही थी। ब्लाउज की डोरी खुली होने की वजह से ब्लाउज थोड़ा लूज था। उसने अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, इसलिए उसकी लंबी गर्दन बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। उसकी गोरी पतली कमर बहुत सुंदर थी। सम्राट ने अपनी लाड़ निगल ली। उसने उससे नज़र हटाते हुए कहा, मैं किसी को तुम्हारी मदद के लिए भेजता हूँ, उसने कहा और कमरे से बाहर चला गया। सम्राट बार बार अपना कंट्रोल खोने जा रहा था, और वो नहीं चाहता था। इधर सोना का डिमांड सुनकर अंश उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें खाने की बात कही थी, ना कि ये सब जंक फूड के लिए। तुम्हें जो कहा है मैं उसे अलाउ नहीं करूँगा। सोना फिर से रोने लगी। उसने कहा, हमें पता था आप ऐसा ही कहेंगे, आप हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। अंश ने चिढ़ते हुए कहा, अब इसमें प्यार बीच में कहाँ से आया? मैं तो तुम्हारी हेल्थ को लेकर कह रहा था। सोना बोली, हमें नहीं पता, पहले आपने हम पर चिल्लाया और फिर अब हम जो कह रहे हैं उसे मान भी नहीं रहे। अंश ने कहा, मैंने तुमसे उसके लिए पहले ही सॉरी कह दिया, तुम क्यों बात को बढ़ा रही हो? सॉरी? हमें नहीं चाहिए आपकी सॉरी। आप हमसे प्यार नहीं करते, बस यही काफ़ी है हमारा दिल दुखाने के लिए। वो खड़ी हुई और आयाश का हाथ पकड़कर बोली, तुमने देखा ना आयाश, तुम्हारे डैड अब हमसे प्यार नहीं करते। कोई हमसे प्यार नहीं करता। फिर उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, बच्चों, तुम्हारे डैड अब हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उनसे हमारी एक ख्वाहिश भी पूरी नहीं की जाती, इसलिए हमने फैसला किया है कि अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। यहाँ हमारी ख्वाहिश की कद्र नहीं है, यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगे। उसने अंश को गुस्से से घूरा और आयश का हाथ पकड़कर सीढ़ी से नीचे जाने लगी। अंश ने उसे देख रहा था। हम जा रहे हैं, अगर कोई रोके तो भी हम नहीं रुकने वाले, सोना ने कहा। सोना ने अपनी आंखों के कोने से अंश को देखा। अच्छा है, अब ये हमें रोक भी नहीं रहे, उसने अपने मन में सोचा। उसने आयाश के हाथ को छोड़ा और अंश के सामने आकर खड़ी हो गई। हम जा रहे हैं, आप हमें रोकेंगे नहीं? अब तुम जाने का फैसला कर ही लिया है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता हूँ? आफ्टर ऑल आई रेस्पेक्ट योर डिसीजन, अंश ने अपना कंधा उठाते हुए कहा। सोना उसके मुंह पर चिल्लाई, ओके फाइन, हम जा रहे हैं। वो जाने लगी तो अचानक से रुक गई। वो फिर से अंश के पास आई और कहा, नहीं जाएंगे। सुना आपने, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारा जो मन होगा हम खाएंगे। हम भी देखते हैं आप कैसे हमें रोकते हैं, सोना ने कहा और अपनी साड़ी के पल्लू को कमर पर ठूंस कर जाने लगी।
तभी उसका पैर उसके साड़ी पर फंस गया। वो गिरने को ही थी कि अंश ने जल्दी से उसकी बाह को पकड़ा और अपने तरफ खींच लिया। सोना उसके सीने से लग गई। घबराहट में उसकी जान बस निकलने ही वाली थी। उसने कस के अपने पेट को पकड़ लिया। पागल हो तुम, संभल कर नहीं चल सकती? अभी गिर जाती तो? घबराहट की वजह से उसका शरीर कांपने लगा। उसने अंश को देखते हुए कहा, वो पता नहीं कैसे। अंश ने उसे घबराते देखा तो उसे अपने सीने से लगा लिया। इट्स ओके, डोंट पैनिक, सब ठीक है। अंश उसके सर पर किस करते हुए थपकी देने लगा। उसने उसे गोद से उठाया और नीचे आ गया। आयांश भी भागकर सोना के पास आ गया। मेड ने यह देखा और जल्दी से सोना के लिए पानी का ग्लास ले आई। अंश ने उसे पानी पिलाने लगा। अंश कुछ कहता उससे पहले आयांश सोफे पर चढ़ते हुए बोला, मम्मा आर यू ओके? सोना ने उसके गाल पर हाथ रखा और हाँ में सर हिलाया। हाँ बच्ची, हम ठीक हैं। आयांश उसके गले से लग गया। सोना ने अंश को देखा। वो भी बहुत घबराया हुआ था। अगर वक्त रहते उसने उसका हाथ ना पकड़ा होता तो ना जाने क्या हो जाता। उसने सोना को देखते हुए मेट्स को आवाज़ दी, हमारा कमरा नीचे शिफ्ट करो, अभी इसी वक्त। सोना ने कहा, इसकी ज़रूरत नहीं है अंश, हम ठीक हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। अब मैं तुम ऊपर नहीं जाओगी और मैं तुम्हें पूछ नहीं रहा हूँ। सोना ने मुंह बनाकर उसे देखा। सड़ू। तभी सम्राट भी वहाँ आ गया। उन दोनों को देखकर वो मुस्कुराया। उसने कहा, क्या हो रहा है यहाँ? अंश ने उसे चिढ़ते हुए देखा। ये फिर आ गया। आयांश ने उसकी आवाज़ सुनी और उसके पास आकर उसके पैरों से लिपट गया। सम्राट ने उसे उठा लिया। हे चैम्प, हाउ आर यू? आयांश सर के हल्की सी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, आई एम फाइन अंकल। यू नो मम्मा साड़ी से नीचे गिर रही थी। डैड ने उन्हें पकड़ लिया किसी सुपर हीरो की तरह और अब वे उन्हें डांट रहे हैं। सम्राट ने यह सुना तो उसने सोना को देखा। उसने आयांश को अपनी गोद से उतारा और सोना के पास आते हुए बोला, तुम ठीक हो? कहीं लगी तो नहीं? वो सोना के पास आता उससे पहले अंश उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, शी इज़ फाइन। तुम्हें उसकी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी फ़िक्र करने के लिए मैं हूँ यहाँ। सम्राट अंश को देखने लगा। उसने कहा, लेकिन? अंश ने उसे घूर कर देखा। मैंने कहा मैं हूँ उसकी फ़िक्र करने के लिए। उन दोनों को ऐसे देखकर सोना खड़ी हो गई। हे महादेव, ये दोनों फिर से लड़ने ना लग जाएं। उसने कुछ सोचा और अपने पेट को पकड़ लिया। आह! सोना ऐसी आवाज़ सुनकर अंश मुड़ गया। वो उसके पास आते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? सोना अपना पेट पकड़कर बैठ गई। उसे देखकर लग रहा था उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसने अंश का हाथ पकड़ते हुए कहा, अंश, हमें पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अंश ने कहा, अचानक से? तुम रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। वो ये कह ही जाने वाला था कि सोना ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना ने कहा, डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, शायद बेबीज़ को भूख लगी है और हमें भी, उसने कहा और अपनी आँखों को टिमटिमाते हुए उसे देखने लगी। क्या? अंश ने कहा। जल्दी वो समझ गया कि वो नाटक कर रही है। उसने कहा, तुम ये जानबूझ के कर रही थी? अंश ने कहा और गुस्से से उसे घूरा। सोना ने कहा, नहीं, हम झूठ नहीं कह रहे, हमें सच में भूख लगी है। ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं, अंश ने कहा और सोना को फिर से अपनी बाहों में उठा लिया। सम्राट अभी भी उसी तरह खड़ा था। अंश ने उसे गुस्से से घूरा और सोना को लेकर गया। उसके जाने के बाद किसी ने सम्राट के कंधे पर हाथ रखा, जिससे सम्राट अपने होश में आया। उसने देखा वो नीलिमा है। उसने नीलिमा से अपना चेहरा घुमा लिया। नीलिमा ने कहा, सम्राट, मुझे लगता है तुम्हें अब पीहू पर ध्यान देना चाहिए। सोना तुम्हारी दोस्त हो सकती है, पर पीहू अब तुम्हारी पत्नी है। तुम्हें अपने जज्बातों को काबू में रखना होगा।
सम्राट ने अपनी मॉम को देखा। उसे कैसे पता कि वो सोना के बारे में क्या सोचता था। उसने कहा, नो मॉम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं बस उसकी केयर करता हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और मैं पीहू के साथ बहुत खुश हूँ। आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। नीलिमा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। तभी सम्राट की नज़र पीहू पर पड़ी, जो अपनी साड़ी संभालते हुए सीढ़ी से नीचे आ रही थी। सम्राट की नज़र एकटक उस पर ठहर गई। पीहू ने नीले रंग की एम्ब्रॉयडरी साड़ी पहने हुए थी, हाथों में चूड़ियाँ और खुले बाल। वो बहुत सुंदर लग रही थी। पीहू भी सम्राट को देखते हुए नीचे आ रही थी कि उसका पैर साड़ी पर फंस गया और वो गिरने को ही थी कि सम्राट ने उसे थाम लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी नीलिमा ने अपना गला साफ करते हुए कहा, लगता है कोई किसी के प्यार में गिर गया है। दोनों ने सुनकर सीधा खड़े हो गए। पीहू ने अपनी साड़ी ठीक की और अपना सर झुका लिया। उसका गला पहले से भी ये सोचकर लाल हो गए उसके गाल पहले से ये सोचकर लाल हो गई कि वो नीलिमा का सामना कैसे करेगी। नीलिमा ने पीहू से कहा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, एकदम परी की तरह। पीहू ने शर्माते हुए कहा, थैंक्स मॉम। नीलिमा ने पीहू के गाल पर हाथ रखा और कहा, थैंक्स बेटा, मेरे सम्राट की ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। पीहू मुस्कुराई। तभी शिवा भी वहाँ आ गए। वो बहुत परेशान लग रहे थे। सम्राट ने उन्हें परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ डैड, आप इतने परेशान क्यों हैं? शिवा ने सम्राट को देखते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम दोनों तैयार हो? चलो, हमें वहाँ पंडित जी के पास जाना है। दीप भी हमारे साथ आने वाला था, पर अब वो नहीं आ रहा है। हम चारों को ही जाना पड़ेगा। सम्राट ने हाँ में सिर हिलाया। इधर शिवी दीप के सीने से लगी रो रही थी। दीप उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर पहले उसने ही शिवा और नीलिमा को वहाँ से जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो इस बार शिवी का दर्द खुद अकेले बांटना चाहता था। कल रात जब उसने शिवी और सोना को साथ देखा था, तभी उसने ठान लिया था कि वो शिवी को अपने लिए विश्वास और प्यार दोबारा हासिल करके ही रहेगा। शिवी, तुम शांत हो जाओ, ऐसे रोते नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं अकेले कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस। शिवी सुबकते हुए दीप के बाहों में सिमट रही थी। सोना की बातें अब भी उसके कान में गूंज रही थी। कुछ देर में शिवी शांत हो गई। उसने देखा दीप उसे कितने प्यार और फिक्र के साथ देख रहा है। उसे फिर से सोना की बातें याद आईं। दीप तुम्हारे बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें हर्ट करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। शिवी उससे दूर हुई और उसके हाथ से अपना हाथ छोड़ने लगी। दीप ने कहा, तुम ये। शिवी इधर उधर देखते हुए बोली, वो मुझे वॉशरूम जाना है। ओहो, दीप ने कहा और साइड हट गया। शिवी बेड से खड़े होने लगी, लेकिन बहुत वक्त तक एक ही पोजीशन में बैठने की वजह से उसका पैर अकड़ गया था। इसलिए जैसे ही उसने ज़मीन पर पैर रखना चाहा, उसके पैर लड़खड़ा गए। वे गिरती उससे पहले दीप ने उसे संभाल लिया। संभल कर, शिवी उसे देखने लगी। दीप ने उसे गोदी में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने शिवी को लेकर जाकर वॉशरूम के सामने खड़ा कर दिया। तब जाकर शिवी ने देखा वो वॉशरूम के आगे खड़ी है। दीप ने कहा, वो, आई एम सॉरी, तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, इसलिए मैंने। शिवी उसे बस देख रही थी। दीप ने कहा, क्या तुम्हें अब वॉशरूम नहीं जाना? शिवी का ध्यान टूटा। वो झेंप गई। उसने अपना सिर झुका लिया और वॉशरूम में चली गई। उसके जाने के बाद दीप मुस्कुराने लगा। चलो, कम से कम उसने आज उसे खुद से दूर रहने के लिए तो नहीं कहा। कुछ देर बाद शिवी ने वॉशरूम से दरवाज़ा आवाज़ दिया, माँ, माँ, पीहू। दीप, जो उसके बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था, वो शिवी की आवाज़ सुनकर जल्दी से वॉशरूम के पास आते हुए बोला, क्या हुआ शिवी, क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? शिवी ने अंदर से कुछ नहीं कहा। दीप मायूस हो गया। बहुत देर तक भी शिवी ने कुछ ना कहने तो वो वापस जाने लगा। तभी शिवी ने कहा, हाँ,
वो मुझे नहाना है। आप प्लीज़ पीहू या माँ को बुला देंगे? दीप ने कहा। ठीक है, मैं अभी बुलाता हूँ, उसने कहा और कमरे से बाहर आ गया। इधर सोना अपना मुंह बनाते हुए सूप पी रही थी। अंश उसे ज़बरदस्ती वेजिटेबल सूप पिला रहा था। अंश प्लीज़ ना, आपने कहा था हम आज जो चाहेंगे वो खा सकते हैं। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हमें वेजिटेबल अच्छे नहीं लगते। तभी आयाश जो सोना के पास में ही बैठा था, उसने नाश्ता करते हुए कहा, मम्मा बुरी बात, वेजिटेबल बहुत अच्छे होते हैं, आप ही तो कहती हैं। अंश ने यह सुना और कहा, देखो इसे भी पता है क्या खाना अच्छा है और क्या नहीं। तुमसे ज़्यादा समझदार तो आयाश है, तुम हर बात पर जिद करने लगती हो। सोना ने कहा, हम जिद करते हैं क्योंकि आप हमारी बात नहीं मानते। हम जब देहरादून में आपसे मिले नहीं थे तब तो जो चाहे खा सकते थे, पर जब मैं आपसे हम मिले हैं तब से हम बहुत मुश्किल से अपने पसंद का खाना खा सकते हैं। सोना की शिकायत सुनकर अंश ने अपना सर पकड़ लिया। दीप उन तीनों के इस तरह के देखकर डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। एक मेड ने उसे बताया कि नीलिमा और पीहू सम्राट और शिवा के साथ महापंडित जी के मिलने के लिए गए हैं। दीप कुछ सोचते हुए फिर से शिवी के कमरे में आ गया। उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, शिवी, मॉम और पीहू बाहर गए हैं, क्या तुम अकेले मैनेज कर पाओगी? शिवी ने जवाब दिया, मैं। उसके आगे उसने कुछ भी नहीं कहा। दीप को लगा शिवी मैनेज कर लेगी, इसलिए वो आकर बेड पर बैठ गया और उसके बाहर आने का इंतज़ार करने लगा। अभी 2 ही मिनट हुए थे कि वो उसे वॉशरूम में शिवी की अजीब आवाज़ें सुनाई दी। वो परेशान हो गया। वो उसे आवाज़ देते हुए बोला, शिवी, प्रिंसेस क्या हुआ? पर शिवी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर अब भी उसकी अजीब आवाज़ दीप के कान में सुनाई दे रही थी। दीप बेचैन हो गया। उसने गहरी सांस ली और वॉशरूम में आ गया। उसने देखा शिवी शॉवर के नीचे खड़ी थी और अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर अपने सूट की जिप खोलने की कोशिश कर रही थी, पर उसके हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहे थे। वो सूट को इधर उधर खींच रही थी, लेकिन जिप लॉक होने के कारण कपड़ा सरक ही नहीं रहा था। वो फ्रस्ट्रेट होकर रोने लगी और उसकी आवाज़ सुनकर दीप अंदर आ गया। दीप कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कुछ सोचकर वो शिवी के पास आ गया। उसने शिवी को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों शावर के ठंडे पानी में भीगने लगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अगर आपको ये अच्छी लगती है तो। और प्लीज़ छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान दीजिए। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। राधे राधे।